अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने टिप्स जो है मैथ का 9th क्लास का दूसरा उसका पेपर करना है। पहला पेपर हमने कर लिया है, वो हमने अपलोड कर भी दिया। तो आज हमने इसका क्या करना है, टिप्स का दूसरा पेपर स्टार्ट करना है। तो चले करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। हमारे पास है टिप्स नंबर, यानी कि टिप्स नंबर 2 से मुराद पेपर नंबर 2। ठीक है, यानी कि पेपर नंबर टिप्स का 2 है। पहला सवाल है हमारे पास, पहले से मुराद क्या होता है, दूसरा सवाल है। पहला सवाल जो होता है हमारा वो क्या होता है, एमसीक्यूज का होता है। दूसरा सवाल हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर वो क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि कोई से 6 सवालात हल कीजिए। 9 दिए जाते हैं जिनमें से आपने क्या करने होते हैं, 6 सवाल सॉल्व करने होते हैं। तो पहला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि ई, ये जो लिखा हुआ है पहले पास दूसरे सवाल का पहला पार्ट, वो कह रहे हैं कि ये जो ई है बताएं नातिक है कि गैर नातिक। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट लिखिएगा, ई का बटन दबाइएगा तो उसके पास वैल्यू आ जाएंगी। पॉइंट के बाद वैल्यू चलती ही जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। जैसे कि इसकी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर निकलती है 2.7182, 2.7182 और सो ऑन, चलते जाते खत्म नहीं होती। तो जो वो रकमें पॉइंट्स के बाद खत्म नहीं होती वो अदाद क्या कहलाते हैं, गैर नातिक। गैर नातिक अदाद है। ये आपने बता देना है कि जो ई है वो क्या है, गैर नातिक है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमें कह रहे हैं कि हमारे पास, चले इसको रिमूव करते हैं, दूसरे सवाल को स्टार्ट करते हैं ऊपर करके थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से हमने शॉर्ट वीडियो भी लेनी होती है तो फिर उसको कट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सही वीडियो पूरी नहीं अपलोड होती। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। कह रहे हैं कि एक्स हमें दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 8। एक्स बराबर है 3 प्लस अंडर रूट 8। वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स की कीमत निकाल ले। तो आपको पता है x तो इसके बराबर है, हमने 1 ओवर एक्स निकालना, लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय x। 1 की जगह पे 1 आ गया, x किसके बराबर है, 3 प्लस अंडर रूट 8 के। तो अब वही सवाल जो हम पहले कर चुके हैं 1.2 का पहला सवाल जो था, इसी को हमने ऐसे ही एक बार लिखना है और मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमने माइनस लगाना होता है, और माइनस हो तो प्लस। यहाँ पर प्लस है तो हम क्या कर देंगे, माइनस लगा के इसको ऊपर नीचे डिवाइड करवा देंगे, ज़रब और डिवाइड। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक को 3 से ज़रब दी तो 3, एक को अंडर रूट 8 से ज़रब दी तो अंडर रूट 8 आ गया। फिर एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो किसके बराबर होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। ऐसे ही यहाँ पर लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार वो प्लस में लिख लिया जाता है और एक बार माइनस में। अगर वो ऐसे लिखा हो तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखा हो तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में, इस तरह पहली वैल्यू का स्क्वायर बना लेंगे, माइनस है सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, फार्मूले के मुताबिक पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9, और ये इसके साथ गया तो हमारे पास क्या आ गया, 8।
तो इसको माइनस किया हमने तो क्या आ जाएगा, अंडर 3 माइनस अंडर रूट 8, और 8 में से 9 गए, 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, 1 नीचे लगाएं या ना लगाएं। 1/x की कीमत हमारे पास आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8। हमने ये चीज फाइंड करनी, लिखते हैं x माइनस 1/x। x हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट 8, फिर है माइनस, माइनस लगा देते हैं, माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये लामते कर देगा चेंज, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस 8 और अंडर रूट 8, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/√8। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, क्या सिफर एक नातिक अदद है। जो सिफर है यानी कि हमारे पास जीरो जो है, सिफर क्या नातिक अदद है, क्या नातिक अदद है। तो आपने कहना जी हाँ, सिफर एक गैर नातिक अदद है। अब हम इसको साबित भी करेंगे, जी हाँ, जी हाँ, जीरो एक नातिक अदद है। कैसे कह रहे हैं कि कोई भी मिसाल ले लें, मसलन 0 डिवाइडेड बाय कोई भी चीज लिख देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 को क्या कर सकते हैं, पी और क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, तो वो 0 क्या है, एक नातिक अदद है। इसी तरह हम अगला सवाल इसका देखते हैं। अगला पार्ट क्या है, कह रहे हैं कि हमें मरीख का कतर दिया गया है। मरीख का कतर, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का पार्ट नंबर हमारे पास है 4। कह रहे हैं कि मरीख का कतर क्या 6.779 ज़रब 10 की पावर है 3। कह रहे हैं कि किलोमीटर में दिया गया, इस अदद को आम तरकीब में लिखिए। क्या करना है, इसको हमने किलोमीटर में दिया गया, आम तरकीब लिखनी, आम तरकीब। हमने इसको आम तरकीब में लिखना है। अब 10 की पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट ने दाएं तरफ 3 रकमें जाना है, 1 7 हो गया, फिर अगला 7 2 और 9 3, पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइंसी तरकीब से वो आम तरकीब में आ गया आंसर। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसको रिमूव करते हैं और अगले पार्ट करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि लॉग, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है हमारे पास 5। कह रहे हैं कि log 2 8 बराबर है 3, बराबर है हमारे पास 3 के। कह रहे हैं कि कुव्वत नमाई शक्ल में लिखे, किस में लिखना है, कुव्वत नमाई शक्ल। कुव्वत नमाई शक्ल का मतलब क्या, पावर की शक्ल में लिखना है। तो कह रहे कुव्वत नमाई शक्ल में लिखें तो बड़ा ही आसान होता है। ये जो 2 है ये वैसे का वैसे आ जाता है, जो इधर वैल्यू होती है ना वो इसके ऊपर चली जाती है, और जो इधर होती है वो इस तरफ आ जाती है। इस तरह ये कुव्वत नमाई सेट में शक्ल में लिख दिया गया। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं, दो सेटों के यूनियन की तारीफ कीजिए। क्या करना है, यूनियन की तारीफ करनी है। दो सेटों का यूनियन, तो हमने दो सेटों के यूनियन की तारीफ करनी है। क्या होता है, सादा से अल्फाज में आप लिख लें, अगर
दो सेट ए और बी दिए जाएं और उनके यानी उनके नहीं ए और बी के अरकान को और ए और बी के अरकान को एक तरतीब तरतीब से लिख दिया जाए लिख दिया जाए। इसे क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मसलन ए, इसके अलामती तौर पर क्या जाहिर करेंगे? ए यूनियन बी। फर्ज किया जो ए है ना हमारे पास वो है 2, 4 और 6 और जो बी है हमारे पास वो है 1, 3 और 5। वो कहते हैं कि यूनियन फाइंड कीजिए, तो हमने लिखना है ए यूनियन बी। ए की जगह पे हमने ए का सेट लिख देना है और बी यूनियन की जगह पे यूनियन और बी की जगह पे बी का सेट 1, 3 और 5। यूनियन का मतलब क्या? एक तरतीब से लिखना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह आपके पास ये यूनियन हो गया। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर करना है 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि ए हमें दिया गया है, इसके डोमेन और रेंज मालूम कीजिए। यानी कि हमें एक सेट दिया गया ए, वो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसकी हमने लिखनी है डोमेन और रेंज। और किसकी लिखनी है? जब कह रहे हैं कि छोटी ब्रैकेट है एक्स वाई, मोड है हमारे पास y प्लस एक्स बराबर आए 5 के। तो डोमेन और रेंज लिखनी, हम लिखेंगे ए ज़रब ए। अब ए का सेट क्या है? 1, 2, 3, 4। फिर ज़रब ए, फिर वही 1, 2, 3, 4। तो पहले 1 को इन सब के साथ लिखना है, 2 को इन सब के साथ लिखना है, 3 को इन सब के साथ लिखना है। चले लिखते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4। फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। और ये हो गया। यानी कि पहले इसको उठाना है, इन सब के साथ लिख देना, फिर इसको इन सब के साथ, फिर इसको इन सब के साथ, फिर 4 को इन सब के साथ। अब उन्होंने हमें कहा कि आपने वो लिखने हैं इनमें से जो एक्स और वाई को जमा करें तो आंसर क्या है? 5। तो इनमें चेक कर लें किसका आंसर 5 आता है। एक तो ये हो गया हमारे पास 1, 4, फिर 2, 3, फिर 3, 2, फिर 4, 1, फिर कोई भी। ये 4 वो हैं। उन्होंने कहा कि इनकी क्या लिखनी है? डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो पहले पहले होता है वो डोमेन कहलाता है। क्या होगा? 1, 2, 3, 4। ये हमारी है डोमेन। फिर कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए रेंज। तो रेंज हमारे पास क्या है? 4, 3, 2, 1। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है? इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करना है। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अब इसको हम रिमूव करते हैं और अगला काम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर है पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कहते हैं, तजज़ी कीजिए पी स्क्वायर प्लस 11p प्लस 80, पी स्क्वायर प्लस 11p प्लस 80 फैक्टराइज करने का बड़ा ही आसान तरीका होता है। पहले हमने इसको इसके साथ क्या करना होता है, रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18p स्क्वायर। इसको अब ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, उनको प्लस माइनस करें तो 11 आए, ज़रब करें तो 18 आ जाए। 2 9 आर 18, 9 में 2 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 9p प्लस 80। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, p, क्या बचा p प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है 9, p बचा, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा 2 से, तो ये हमारे पास आ गया। अब इनको लिख लो, p प्लस 9 जो बाहर वाले उनको एक बार लिख दो, और जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर सेम है उसको एक बार लिख दें। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी फैक्टराइज होगी, तजज़ी होगी। समझ आ गई होगी उम्मीद है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे कि जजरुल मुरब्बा बजरिया तजज़ी कीजिए। वो भी तकरीबन इसी तरह यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 का पार्ट नंबर 9। हमने क्या मालूम करना है, जजरुल मुरब्बा। क्या मालूम करना है, जजरुल मुरब्बा। अब जजरुल मुरब्बा किसका मालूम करना है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। वो कह रहे हैं कि इसका आपने क्या करना है, जदरुल मुरब्बा फाइंड करना है। तो आपने ये वाला फार्मूला बनाना होता है। इसमें a प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको बनाते हैं 3 को फैक्टर, और 9 को करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 3x, और उसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। प्लस लगाएंगे, 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू क्या है, हमने निकाली है 3x। सेकंड वैल्यू अभी हमने मालूम ही नहीं, हमने जगह छोड़ दी। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास 4 का क्या होगा, 2 का स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे 2। अब देखें फार्मूले के अंदर a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है, और a और b ब्रैकेट में लिख देंगे और उनका स्क्वायर बना देंगे। अब इधर इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख के इसका होल स्क्वायर बना देंगे। अलामत यहाँ पर जो प्लस किया तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो अब क्या लेंगे, हम जजर लेंगे। जजर लेने से तो जजर ले लेते हैं इसका, 3x प्लस 2, उसकी पावर है 2, जजर आ गया। प्लस माइनस में ये इसके साथ क्या हो जाता है, जजर के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता, तो आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 3x प्लस 2। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसको रिमूव करते हैं और अगला काम करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या कहते हैं कि कोई से 6 सवाल करने हैं, 9 के 9 दिए जाते हैं, उनमें से 6 करने हैं, तो हमने तो 9 ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 1। क्या कहते हैं, यक दर्जी मसावात की तारीफ कीजिए। यक दर्जी मसावात, यक दर्जी मसावात, मसावात, ठीक हो गया। यक दर्जी मसावात की हमने क्या करनी है, तारीफ करनी। यक दर्जी मसावात क्या होती है, ऐसी मसावात यानी कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू की शक्ल में हो, यानी कि यहां पर लिखते हैं ऐसी मसावात कैसी, ए एक्स प्लस बी बराबर हो 0, ए एक्स बराबर हो 0 के की शक्ल में हो,
ऐसी मसावात ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 की शक्ल में हो। ए और बी मुस्तकिल मिकदारें हैं, यानी कि ए और बी क्या होता है, मुस्तकिल मिकदारें होती हैं। ए और बी, ए मुस्तकिल यानी कि ये चेंज नहीं होती, मुस्तकिल मिकदारें मिकदारें होती हैं, जबकि एक्स मुतगय्यर होता है। मुतगय्यर से मुराद क्या होती है, इसकी कीमत तब्दील होती रहती है। और मुस्तकिल का क्या होता है, जो तब्दील नहीं होता। इससे एक मुतगय्यर में यक दर्जी मसावात कहा जाता है। यक दर्जी मसावात में मुतगय्यर सबसे ज्यादा कुव्वतनुमा हमेशा एक होती है। तो इसमें क्या होता है, इसे यक दर्जी मसावात कहते हैं। इसमें मुतगय्यर की की कुव्वतनुमा, मुतगय्यर की सबसे ज्यादा कुव्वत हमेशा, इसमें मुतगय्यर की कुव्वत यानी कि पावर हमेशा 1 होती है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं, डिग्री में तब्दील कीजिए। रेडियन दिया गया पाई डिवाइडेड बाय 16 पाई डिवाइडेड बाय 16 रेडियन। तो कह रहे हैं इसको क्या करना है, डिग्री में तब्दील करना है। किस में तब्दील करना है, डिग्री में तब्दील करना आपने। तो वही फार्मूला जो आपको पहले बताया था, पहले टिप्स में किया था कि पाई डिवाइडेड बाय है 16, मल्टीप्लाई क्या करना होता हमने, 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ। पाई पाई से क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 180 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हमारे पास यानी कि 180 को ऊपर रखें और 16 को नीचे रखें और डिवाइड कर दें, हमारे पास आ जाएगा 11.25 डिग्री। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, साबित करें। साबित करें, हमने क्या करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है, कह रहे हैं कि सेकंड स्क्वायर थीटा -1, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के। वो कह रहे हैं कि इसको आपने सॉल्व करके साइन स्क्वायर थीटा के बराबर करना है। हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास ये है, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 और कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अब हमने सॉल्व करके ये चीज निकालनी, हमने फार्मूले के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई थी कि जो हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, बिकॉज क्योंकि सेकंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। आपने ये फार्मूले पढ़े हुए, ये याद करने पड़ेंगे। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा नहीं 1 सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर के, और ये -1
वन वैसे का वैसे आ गया, और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे आ गया। ये जो है प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा जरब कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई। अब हमने एक और बात की हुई थी, इसमें हमने क्या पढ़ा था, जो टेन थीटा होता है, बिकॉज टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, ये चीज होती है। अब हमने टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है, टेन थीटा बराबर है, तो अगर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर इनका भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे आ गया। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा के। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुई राइट हैंड साइड के, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमारे पास इस चीज को हमने हल करना, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हम जानते हैं कि जो सेकंड स्क्वायर थीटा होता है ना, वो बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। इसकी जगह पे हमने वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये माइनस जो था वन वैसे का वैसे, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, टेन स्क्वायर थीटा बच गया, और इधर ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे आ गया। अब हमने पढ़ा था कि जो टेन थीटा होता है ना, किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। इसकी जगह पे हमने वैल्यू, अब इसका स्क्वायर था तो इनका भी हमने स्क्वायर लगा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से कट आउट हो गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, ये है पार्ट नंबर 3। आगे हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 आ गया। इधर 6 होता है शायद, ये 4 है। क्या कहते हैं अगला सवाल, कह रहे कि 10 पाई ओवर 6 की कीमत मालूम कीजिए, बड़ा ही आसान है। कह रहे हैं कि 10 पाई डिवाइडेड बाय 6 की कीमत मालूम कीजिए। तो हमारे पास जो 10 पाई होता है वो किसके बराबर होता है, 1/√3 के। अब पाई क्या होता है, पाई हमारे पास 180 होता है, ठीक है, ये याद रखना है। चलें एक स्टेप में आपको बात समझा दूं, वैसे आपको ये याद होनी चाहिए। जो पाई होता है ना, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हम 100 पाई की जगह पे 180 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, और ये जीरो बच गया। हमारे पास आया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की कीमत क्या होगी, यानी कि 10 30 की 10 30 निकाल लिया हमने। तो 10 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 के। ऐसे कर ले, जो पाई होती है वो 180 के बराबर होता है, और पाई की जगह पे हमने 180 लिख दिया और 6 पे डिवाइड कर दिया, तो 30 आ गया। अब 10 30 की कीमत क्या होती है, 1/√3 होता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व हुआ। इस तरह अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, गैर ग्रोही मवाद की तारीफ कीजिए। गैर ग्रोही मवाद, गैर ग्रोही मवाद, ठीक हो गया।
गैर ग्रोही मवाद क्या होते हैं? वो मवाद जो किसी मुनज़्ज़म तरतीब में तरतीब ना दिया जाए। वो मवाद वो मवाद जो किसी मुनज़्ज़िम मुनज़्ज़िम तरतीब तरतीब में मुनज़्ज़म तरतीब में तरतीब ना दिया गया हो, तरतीब में ना तरतीब दिया गया हो। वो मवाद जो किसी मुनज़्ज़म तरतीब में तरतीब ना दिया गया हो, तरतीब में ना वो मवाद जो किसी तरतीब में मुनज़्ज़म तरतीब में तरतीब ना दिया गया हो, तरतीब में ना तरतीब ना दिया गया हो। ये हमारे पास हो गई क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, तो इसका हम पार्ट नंबर करते हैं अब 6, इसको करते हैं रिमूव और क्वेश्चन नंबर करते हैं 6, पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 बड़ा ही आसान है। क्रिकेट के खिलाड़ी ने दर्ज झैल दौड़े बनाई यानी कि रन बनाए हैं 8, 12, 18, 13। 8, 12, 18, 13। 8, 12, 18, 13, 16, 5, 10। 16, 5, 10। ये उसने क्या की हैं, दौड़े बनाई हैं। वो क्या कहते हैं, इसका क्या मालूम करना हमने, वस्तानिया मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, वस्तानिया। वस्तानिया का मतलब क्या होता है, दरमियान वाला अदद क्या होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक तरतीब से पहले लिखते हैं। तरतीब से मुराद होता है पहले छोटी फिर बड़ी लास्ट पे सबसे बड़ी। हमारे पास आ गया 5, 8, 10, 12, 13, 16, 18। ये चीज आ गई। अब आपने देखना है, हमने दो फार्मूले पढ़े थे, एक जुफ्तदाद के लिए और एक ताकदाद के लिए। ताकदाद क्या होते हैं, जिनके जोड़े बन जाए वो जुफ्तदाद होते हैं। जो ताकदाद होते हैं जिनके जोड़े ना बने, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब क्या है, ताकदाद का फार्मूला लगाना है। तो ताकदाद के फार्मूले के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो लिख लेते हैं। यानी कि हमारे पास वस्तानिया जो है, अनुलोम करने का फार्मूला बनेगा वस्तानिया। ठीक हो गया। वो हमारे पास ताकदाद का आएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज आ गई। n से मुराद है कितनी कदरें हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप लगा देंगे यहाँ पर 7 +1 डिवाइडेड बाय 2। इनको जमा किया तो कितना आया, 8 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4। तो अब 4 नंबर पर जो कदर है वो कौन सी है, 1, 2, 3, 4, सॉरी सॉरी इसमें 10 नहीं था, ये हमारे पास क्या है, 20 है। ये हमारे पास क्या है, 20 है, 10 नहीं है। 8, 5, 8, 12, 13, 16, तरतीब दी 18, 20 है। ये चौथे नंबर पर कौन सी, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास वस्तानिया क्या आया, वस्तानिया
वो हमारे पास बना 13। जो नंबर पे रकम आएगी वो हमारा क्या कहलाएगी, वस्तानिया कहलाएगी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी पार्ट नंबर 7 हमारे पास है। पार्ट नंबर इसका 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, ग्रोही मवाद के लिए आधे का कुलिया लिखिए। क्या हमने लिखना है, ग्रोही मवाद के लिए आधे का फार्मूला। ग्रोही मवाद के लिए आधा का फार्मूला, वो हमने लिखना है। तो वो हमारे पास क्या है, जो आधा है हमारे पास बराबर है एल प्लस एफ एम माइनस F1 फार्मूला है, ये याद रखना आप लोगों ने, डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 ब्रैकेट प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई हमारे पास 8। ये हमारे पास क्या हो गया, आधा का फार्मूला हो गया ग्रोही मवाद के लिए आधा फाइंड करने का। इस तरह हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, सैंपल स्पेस से क्या मुराद है। अब हमने सैंपल स्पेस की डेफिनेशन लिखनी है। सैंपल स्पेस, सीन पे ये और ये सी, सैंपल स्पेस की डेफिनेशन। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, कह रहे हैं कि एक तजर्बे के तमाम मुमकिन नताइज के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। एक तजर्बे के मुमकिना, यानी कि कितने आ सकते हैं, मुमकिना नताइज के सेट को एक तजर्बे के तमाम लिखते हैं, सॉरी तमाम मुमकिना नताइज के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको एस से जाहिर करते हैं, इसको एस से जाहिर किया जाता है। ये हमारे पास है सैंपल स्पेस की डेफिनेशन। एक तजर्बे के तमाम मुमकिन नताइज, यानी कि एक तजर्बा किया उसके जितना भी रिजल्ट आ सकते हैं उन सब के सेट को क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस को एस से जाहिर करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 9, वो करते हैं। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में हमें क्या कहते हैं, अब्दुल रहीम एक डाइस फेंकता है। डाइस क्या होता है, हमारे पास लूडो का दाना। कह रहे कि 3 पर तकसीम होने वाले अदद का इस्तेमाल मालूम कीजिए। तो क्या कहते हैं, 3 पर तकसीम होने वाले अदाद। तो देखिए सैंपल स्पेस लूडो में टोटल कितने दाने होते हैं, यानी कि हम सेट लिख लेते हैं, सैंपल 1 2
3 4 5 6, टोटल कितने हुए 6। ये हमारे पास क्या होगा एन एस नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं 6। अब 3 के ऊपर तकसीम होने वाले कौन से 3 होगा और 6 होगा, वो अदद कितने बने 2, उसे क्या कहते हैं एन ए। वो कितने हैं हमारे पास 2। हमने क्या मालूम करनी है प्रोपाबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोपाबिलिटी को पी से जाहिर करते हैं, उसे एहतमाल कहते हैं। प्रोपाबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए हमारे पास कितना है 2, एन एच हमारे पास कितना है 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। जो दो पे डिवाइड होने वाले हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास इस्तेमाल किया 1 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 भी हो गया और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास अगर दिए गए निकात के दरमियान फासला मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 1। क्या कहते हैं दरमियानी फासला, दरमियानी फासला ये हमने मालूम करना। क्या मालूम करना दरमियानी फासला। अब दरमियानी फासले का फार्मूला लिख लें एक बार। क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूला याद रख लीजिएगा और सवाल खुद ब खुद हल हो जाएगा। पॉइंट हमें दिए गए हैं सी, सी पॉइंट एक हमें दिया गया है, वो क्या है -4 और -2। डी हमें दिया गया है 0 और 9। इसे कह देते हैं x1, इसे कह देते हैं y1, इसे कह देते हैं x2 और इसे कह देते हैं y2। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, यानी कि हम क्या लिखेंगे सी डी का मैग्नीट्यूड यानी कि दरमियानी फासला, वो हमारे पास क्या है x2 क्या है 0 माइनस x1 हमारे पास क्या है -4 और उनका क्या आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 9 माइनस y1 हमारे पास क्या है -2 उनका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका पहले स्क्वायर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 यहाँ पर आ गया। फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 में 2 जमा किया 11, 11 का स्क्वायर लिया तो 121। इनको हमने कर लिया जमा तो कितना आ गया हमारे पास 137, 137। ये मजीद फैक्टराइज नहीं होता क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है जिसकी वजह से ये फैक्टराइज नहीं होता। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो 1 था वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं निकात दिए गए, कह रहे हैं कि -5 3 पर उसकी लाइन के मसावात लिखे, -5 और 3 उसकी मसावात, उसकी मसावात लिखें। तो हम उसकी मसावात लिख देते हैं। उसकी मसावात वही पहला x होता है, उसकी के ऊपर हमारे पास पहला x दूसरा y होता है। तो कह रहे हैं कि चूंकि उसकी एक्स की किता नहीं करता लिहाजा मसावात ये होगी, यानी कि जो माइनस में आ गया ना तो वो किता नहीं करेगी। जो एक्स है वो बराबर है -5 के, यानी कि दूसरी तरफ चला जाता है, बाएं तरफ चला जाता है। तो इसलिए ये इधर माइनस है, उधर जाके हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या होगी उसकी मसावात हो गई। इस तरह हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करना है। इसको रिमूव करते हैं और पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं
साबित करें x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 4x इसको हमने साबित करना है। वही फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, यानी कि क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 1 प्लस b की जगह पे 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट आ गया हमारी, ये माइनस आ गया, इसका कर लेते हैं ओपन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, साथ क्या आ गया 1 और साथ इसके क्या आ गया 1 का स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यार चले, इसका यानी कि इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये चीज आ गई। और इसी तरह इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर दरमियान में इसकी अलामत क्या, माइनस की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब माइनस से अलामतें चेंज हो जाएंगी, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, ये स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो गए, ये प्लस 1 का ये माइनस का ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट, 2 प्लस 2x क्या हो गया 4x, बराबर आ गया 4x के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुई राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको रिमूव करते हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर हमारे पास है 4। क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि अगर x एक ताक सही अदद हो, x क्या है, ताक सही अदद, तो क्या करें, तो साबित करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 एक ताक अदद है। तो चलें, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, हमने वो फार्मूला, ये हमें फार्मूला हमने पढ़ा हुआ ताक अदद का, वो डिब्बे के अंदर लिखा हुआ है कि जो ताक अदद के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है, एक्स बराबर होता है 2k प्लस 1 के, 2k प्लस 1 के। तो इस हिसाब से हमने क्या करना है, को मसावात में दर्ज करने से, यानी कि जहां पर हमें x नजर आएगा वहां पर हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 16। इसका फार्मूला यही जो अभी हमने किया था कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसे कह लो a और इसे कह दो b। तो क्या आएगा 2k का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2k और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 को इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8k, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और ये प्लस 16 वैसे का वैसे आ गया प्लस 16। इसका क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 माइनस 8k माइनस 4 प्लस 16। अब हमने इसको मजीद क्या कर लेना है, मुख्तसर कर लेना है, स्क्वायर वाला यही है 4k स्क्वायर, के प्लस माइनस माइनस 4k आ गया, 8 में से 4 गया 8, ये प्लस का 1, ये 16 में से 1 और 4 गया 12, 12 में 1 जमा कर दिया 13 आ गया। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई
13 के बराबर आई है। इसे हमने कह दिया कि ये किसके बराबर है, m के। फर्ज किया कि किसके बराबर है, m के। यानी कि कोई भी नंबर के इसको बराबर भी तो करना है ना, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13। तो जो हमारे पास m होता है तो ये साबित हुआ कि ये क्या हमारे पास एक ताक अदद है। यहीं पर आपने इसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है और लिख देना है कि जो x है वो एक ताक अदद है इसके साथ भी। चलिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 कह रहे कसीरुल इजला की तारीफ कीजिए। कसीरुल इजला, कसीरुल इजला क्या होती है। कह रहे हैं कि 3 या 3 से ज्यादा इजला वाली बंद शक्ल को 3 या 3 से ज्यादा वाली बंद, 3 या 3 से ज्यादा इजला वाली, सॉरी इजला वाली, वो लिखा ही नहीं गया। 3 या 3 से ज्यादा इजला इजला वाली बंद शक्ल, 3 या 3 से ज्यादा इजला वाली बंद शक्ल को कसीरुल इजला कहते हैं। कसीरुल इजला कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 भी हल हो गया। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 6 करना है। कह रहे मुतशाबा अशकाल के रकबों की निस्बत निकालनी, ये भी बड़ा आसान है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। कह रहे हैं कि मुतशाबा अशकाल के रकबों की निस्बत मालूम करें अगर उनकी मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत है। हमारे पास लंबाइयाँ हैं, लंबाइयाँ की जो निस्बत है वो क्या हमारे पास 3 निस्बत 4। हमने उसका क्या मालूम करना है, रकबों की निस्बत मालूम करनी है, रकबों की निस्बत फाइंड करनी है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, A1 डिवाइडेड बाय A2 बराबर होता है L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्क्वायर। एरिया में रकबा मालूम करना, A1 डिवाइडेड बाय A2, L1 पहला, 3L2 दूसरी, और इनका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर लेनी है। 3 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना, 2 से नहीं, इस तरह होना है। 3 ने 2 टाइम 9 और 4 ने भी 2 टाइम 16। इस तरह हमने लिखना है A1 निस्बत A2 बराबर है 9 निस्बत 16। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 हल करना है। 7 में हमें क्या कहते हैं कि x बराबर है 3 के, तो वो कह रहे हैं कि y बराबर है माइनस एक्स की पावर 3 के की कीमत मालूम करनी है। इसकी हमने क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है। y वैसे ही आ गया, माइनस आ गया, x की जगह पे क्या आ गया 3 और उसकी पावर क्या आ गई 3, तो माइनस वैसे ही आ गया। 3 ने 3 से ज़रब नहीं होना, 3 बार ज़रब होना है, यानी कि माइनस इनके साथ ही रहेगा। तो -3 ज़रब -3 ज़रब -3, माइनस को माइनस से ज़रब दी प्लस, प्लस को माइनस से दी
माइनस 3 को 3 से दी 9, 9 को 3 से दी 27। तो इस तरह y की कीमत भी निकल आई। हमने क्या करनी थी, कीमत मालूम करनी थी। ये चीज होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ये था 7 और अब हमने करना है 8। उसको करते हैं रिमूव और क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। कह रहे हैं कि महसूर मरकज से क्या मुराद है। पार्ट नंबर है हमारे पास 8। महसूर मरकज, कह रहे हैं महसूर मरकज की आपने क्या करनी है, तारीफ करनी है। मुसल्लस के जावियों के नासिफ, मुसल्लस के जावियों के नासिफ जिस नुक्ता पर मिलते हैं, जिस नुक्ता पर मिलते हैं उसे मुसल्लस का महसूर मरकज कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। इसी तरह हम रह गया लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में क्या कहते हैं, दायरे की तारीफ कीजिए। अब दायरा क्या होता है, दायरा कह रहे हैं कि एक नुक्ते का लोसाई, लोसाई क्या होता है, फासला। एक नुक्ते का लोसाई, एक नुक्ते का लोसाई, फासला यानी कि लोसाई जो किसी मुअय्यन नुक्ते से, जो किसी मुतय्यन मुअय्यन नुक्ता से मुस्तकिल फासले पर हो, मुस्तकिल नुक्ता से मुस्तकिल फासले पर हो, दायरा कहलाता है। दायरा कहलाता है। कह रहे एक नुक्ते का लोसाई जो किसी मुअय्यन नुक्ते से मुस्तकिल फासले पर हो, दायरा कहलाता है। जैसे कि ये एक दायरा है, ठीक है, ये एक दायरा है, ये सेंटर है इसका, यानी कि हर एक से ये क्या है, बराबर फासले पर है। जिधर से मर्जी देख ले, ये क्या है, हर तरफ बराबर फासला है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, दायरा कहलाता है। इस तरह हमारे पास टिप्स नंबर टिप्स जो 9th था उसका जो पेपर नंबर 2 था उसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ से समझ ना आई हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी जो मैथ के अंदर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, वो हमें दुआएं दे और वो अच्छे तरीके से पेपर में पास हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।